तो ये तो किसी से छिपा नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब पार्टी लाइन क्रॉस करके प्रियंका चतुर्वेदी ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद तो इसे सरेआम उद्धव ठाकरे और संजय राउत की महाबेइज्जती माना जा रहा है। दरअसल ईरान के मैटर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने खुलेआम पीएम मोदी और विदेश मंत्री की सराहना की, उनका सपोर्ट किया और मोदी और शाह को घेरने वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जमकर फटकार भी लगाई। तो आपको पूरा मामला दिखाते हैं आखिर क्यों प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी लाइन क्रॉस कर रही है। क्या ये सीधे तौर पर बगावत का ऐलान है? क्या कुछ हो रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी में? आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव सेना की राज्यसभा सांसद रही प्रियंका चतुर्वेदी ने ईरान के मसले पर भारत सरकार के स्टैंड की जमकर तारीफ की है। विपक्ष के कई नेता जिनमें उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी शामिल है, लगातार ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता करने पर भारत सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। लगातार विदेश मंत्री और पीएम मोदी की निंदा कर रहे हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता करके अपने कद को बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि भारत ने चुप्पी साध कर अपनी छवि खराब कर ली है। अब जहां इस मसले पर खुद उद्धव ठाकरे पीएम मोदी और विदेश मंत्री की आलोचना कर चुके हैं, संजय राउत लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार के इस कदम की निंदा कर रहे हैं। ईरान मामले में भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पार्टी लाइन से हटकर या यूं कहे कि पार्टी लाइन से बिल्कुल दूर जाकर प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी की सराहना की है, विदेश मंत्री को सपोर्ट किया है, साथ ही साथ अमित शाह की भी जमकर सराहना की है। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी से जब पत्रकारों ने पूछा तो प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे सीधे कहा, आखिर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता की मेज पर भारत को क्यों होना चाहिए? इस मामले में आलोचना करने वाले मूर्ख हैं, उन्हें विदेश नीति का ज्ञान नहीं है, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारी जंग नहीं है। अब पाकिस्तान की बात करे तो वो ऐसे ही बिचौलिए और दलाल की भूमिका निभाता रहा है। वो इसके लिए फीस वसूलता है, मोटा पैसा लेता है, इसीलिए वो मध्यस्थता करता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीफ करने वाले समझ ले कि पाकिस्तान हर वक्त ऐसे मसलों पर इसीलिए हल करने पहुंचता है क्योंकि उसको इसके लिए मुंह मांगी मोटी रकम मिलती है। इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में पाकिस्तान के इस चेहरे को पहले ही बेनकाब कर दिया था। विदेश मंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग में पाकिस्तान को लेकर जो कहा था वो एकदम सही था और पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही कर रहा है जैसी व्याख्या विदेश मंत्री सर्वदलीय मीटिंग में कर चुके हैं। दरअसल आपको यह बता दें कि पाकिस्तान के बारे में विदेश मंत्री ने कहा था कि वो एक दलाल देश है, हम इस तरह की चीजें नहीं करते। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि अमेरिका ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की है, इजराइल को अपनी हकीकत पता चल गई, पाकिस्तान को एक थैंक यू नोट मिल गया और भारत को अपना तेल मिल गया। कुल मिलाकर इस मामले में अब अस्थायी शांति दुनिया को मिल गई है। इस मसले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि मैं विदेश मंत्री की इस विदेश नीति की जमकर सराहना करती हूँ, जहाँ भारत ने चुप्पी साध कर अपने उस ओहदे को और बढ़ा दिया जो कि पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि विदेश नीति की जिन्हें समझ नहीं होती वो भारत सरकार के स्टैंड को कैसे समझ पाएंगे? भारत सरकार ने चुप्पी क्यों साधे रखी? कैसे अपने देश के लोगों के लिए ना तेल की कमी होने दी, ना एलपीजी की कमी होने दी? इसके लिए भारत सरकार की विदेश नीति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वरना कई देश ऐसे है जहाँ पर तेल को लेकर हाहाकार मच चुका है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं आलोचना करने वालों को सिर्फ इतनी ही सलाह दूंगी कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, अखबार पढ़े, अपनी नॉलेज को बढ़ाए और उसके बाद में ही केंद्र सरकार के इस कदम पर सवाल उठाने की क्षमता रखे, वरना अगर उन्हें समझ ही नहीं है तो वो सवाल भी कैसे उठाएंगे ये समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर प्रियंका चतुर्वेदी एकदम पीएम मोदी और विदेश मंत्री के सपोर्ट में आ चुकी है। वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार इस मामले में केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी लाइन को क्रॉस करके अपना बयान दिया है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जमकर लताड़ने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो प्रियंका चतुर्वेदी के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक मुखपत्र है जिसका नाम सामना है, जो कि एक वक्त में बहुत जाना पहचाना और उसका लिखा एक एक शब्द सत्य माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। सामना मुखपत्र सिर्फ हंसी मजाक का पात्र बन के रह चुका है और इसकी बातों में अब सच्चाई बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ये कहना हमारा नहीं है, बल्कि सामना को पढ़ने वाले उन लोगों का कहना है जो पहले सामना मुखपत्र को पढ़ते थे लेकिन अब सामना की तरफ देखते भी नहीं। और अब तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने सामना में एक ऐसा आर्टिकल छापा है जिसको लेकर काफी विवाद हो चुका है। उस आर्टिकल में राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई है, जबकि पीएम मोदी और अमित शाह पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे के सामना मुखपत्र में अमित शाह पर तीखे शब्दों से निशाना साधा गया है। मोदी और शाह की राजनीति को खत्म करने की बात की गई है। साथ ही साथ मोदी और शाह की विचारधारा को हत्यारी विचारधारा करार दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े शब्द इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं। इस आर्टिकल में ये तक लिखा गया है कि मोदी और शाह का राजनीतिक लक्ष्य विकास करने के बजाय विनाश करना है। वो लोगों का विनाश कर रहे हैं। उनकी विचारधारा पूरी तरह हत्यारी है। अब यहाँ पर हत्यारी शब्द जैसे बड़े बड़े शब्द यूज लिए गए हैं। साथ ही साथ इस आर्टिकल में राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई है। इस आर्टिकल में दरअसल अमित शाह के उस बयान को कोट किया गया है जिसमें अमित शाह ने कहा है कि कम्युनिस्ट लगभग दुनिया से और कांग्रेस इस देश से खत्म हो चुकी है। अब अमित शाह के इस बयान को लेकर ही इस पूरे आर्टिकल में बात की गई है। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि पिछले 12 सालों में हर चुनाव में मोदी शाह को कांग्रेस पर बम गिराने पड़ते हैं। यह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस अभी भी जीवित है। हर चुनाव में वो कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। लगभग 100 कांग्रेस सांसद लोकसभा के लिए चुने गए और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में मोदी की असक्षमता का नारा लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर चुके हैं। वो डरपोक है, इसीलिए राहुल गांधी के डर से उन्होंने संसद में आना भी बंद कर दिया। और उनका संसद में नहीं आना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस का अंत नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस उतने ही नए तरीके से खड़ी है और वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में। सामना के संपादकीय में बार बार राहुल गांधी के नेतृत्व की बात की गई है। राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक तक कहा गया है। इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर पार्टी, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना में BRAS जैसी कई पार्टियां कांग्रेस से अलग होकर उभरी है। और ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस के अलग अलग रूप अलग अलग स्टेट में आज भी चमक रहे हैं। और कांग्रेस खुद शान के साथ खड़ी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस विपक्ष में बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है। इसी आर्टिकल में आगे लिखा गया है कि अमित शाह का ज्ञान बहुत सीमित है। उन्होंने माओवादी आंदोलन पर हमला किया और इसे खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये कहना है कि कम्युनिस्ट दुनिया से गायब हो गए। चीन, वियतनाम, रूस, क्यूबा जैसे देशों को नकारने जैसा है। कांग्रेस को नकारना देश के स्वतंत्रता संग्राम और विकास की गति को नकारने जैसा है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के सामना में अमित शाह की डिग्री की जांच करने तक की बात की गई है और सवाल किया गया है कि क्या उन्हें भूगोल, इतिहास, सामान्य ज्ञान और राजनीति की पढ़ाई की भी है या नहीं की है। यानी कि कुल मिलाकर इस आर्टिकल में कांग्रेस और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई है। पीएम मोदी और अमित शाह पर कई आरोप लगाए गए हैं। पीएम मोदी को डरपोक कहा गया है, उनकी विचारधारा को हत्यारी विचारधारा कहा गया है। साथ ही साथ अमित शाह की डिग्री की जांच तक करने की बात की गई है। अब सामने आ रहा है कि आर्टिकल उद्धव और राउत दोनों के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि अगर इस आर्टिकल के पीछे जांच बैठी तो उद्धव और राउत अपने हाथ से सामना को भी मुसीबत में ला देंगे। जिस तरह से उन्होंने पार्टी को खत्म कर दिया, हो सकता है वो दिन भी दूर नहीं कि अब सामना मुखपत्र भी खत्म हो जाए। तो आपका इस पूरे आर्टिकल पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।